सुनो कहानी आसिया मैम की ज़ुबानी में। आज आप सुनेंगे एक बहुत ही प्यारी सी बच्ची सारा जो अपनी ज़िद की वजह से कैसे कक्षा में पीछे हो गई, उसकी कहानी। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं पढ़ाई करना कितना ज़रूरी होता है। पढ़ लिख कर ही तो हम जीवन में कुछ हासिल करते हैं। कितना अच्छा लगता है ना उन लोगों को देखकर जो अच्छे अच्छे घरों में रहते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, पर इसे पाने के लिए उन्होंने पहले बहुत स्ट्रगल किए होंगे ना। और एक सबसे ख़ास बात कि हमें कभी किसी भी बात पर ज़िद नहीं करना चाहिए। एक बच्ची सारा जो देखने में बड़ी प्यारी और मासूम थी, खामोश रहने वाली, टीचर उसे भी सबसे ज़्यादा प्यार करती थी। पहले वो 1 साल तक ठीक से अपने भाई बहनों के साथ स्कूल आती, पढ़ती, लेकिन धीरे धीरे उसके अंदर ज़िद आने लगी। वो देर से स्कूल आने लगी। मैडम उसको कभी प्यार से समझाती, कभी डांट कर। अब वो अपनी सहेलियों से भी ज़्यादा घुल मिल कर नहीं रह पाती। गुस्से में मुंह बनाए बैठी रहती। स्कूल की छोटी मोटी बातों और शिकायतों को घर जाकर बढ़ा चढ़ा कर बता देती। एक दिन आती और एक दिन गायब हो जाती। सारा आज क्लास में सब बच्चों के साथ घुली मिली नहीं दिखाई देती। होशियार बच्चियों में गिने जाने वाली सारा रोज़ स्कूल न आने की वजह से कक्षा में पीछे होने लगी और उसके साथ की सारी लड़कियां टीचर की फेवरेट होती गईं। सारा अपनी ज़िद की वजह से पीछे और पीछे होती जा रही थी। कभी कभी तो टीचर स्कूल की आया जी और दूसरे टीचर्स को उसको बुलाने के लिए घर भेजती, तो वो 2-3 लोगों के घसीटने के बाद रोती चिल्लाती पकड़कर स्कूल लाई जाती और आधे दिन तक मुंह फुलाकर रोती। घर जाकर माँ को परेशान करती कि मुझे यहाँ नहीं पढ़ना, मुझे इस स्कूल में नहीं पढ़ना, मुझे दूसरे स्कूल में पढ़ना है। सारा की ज़िद तो बढ़ती ही जा रही थी। उसकी मैडम ने भी उससे बोलना और प्यार करना पहले से कम कर दिया था। स्कूल के सभी प्रोग्राम्स में उसको छोड़कर दूसरे बच्चे पार्टिसिपेट करते। अगर उसको कुछ याद करने के लिए दिया जाता तो कभी याद करके भी नहीं आती। बच्चों, हम अपने कार्यों और सोच से ही अच्छे और स्मार्ट दिखते हैं। अब वो पहले जैसी प्यारी सी गुड़िया नहीं लगती। गुस्से वाला चेहरा और रोई रोई आंखें कोई पसंद नहीं करता। कुछ दिनों के बाद स्कूल में हेड बॉय और हेड गर्ल का चुनाव हुआ, जिसमें सारा की ही खास दोस्त का चुनाव हुआ। सारा अपनी दोस्त को तेज़ी से आगे बढ़ता देखकर गुस्से में लाल हो गई, पर कहीं ना कहीं उसे एहसास हो रहा था कि वो अपनी ज़िद की वजह से ही सभी को अपने से दूर कर ले रही है। प्यारे बच्चों, ज़िद और गुस्सा हमें कभी आगे नहीं बढ़ने देता और हमें सबसे ही दूर कर देता है। तो इजी बनिए, खुश रहिए, आगे बढ़िए और ज़िंदगी में कामयाब होइए। तो कैसी लगी कहानी आसिया मैम की ज़ुबानी? बाय बाय।